ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक दुखद खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि महाकुंभ से लौट रही बस वृंदावन में हादसे का शिकार हो गई है, जिसकी चपेट में आए एक शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यानी कि महाकुंभ के अंदर यह एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है और एक बस धू धू करके खाक हो गई है। इसके पीछे की जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। आगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, साथ ही साथ कुंभ से जुड़ी कई और अहम खबरें भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ के पहले स्नान पर नागा साधु समेत 6 और श्रद्धालुओं की डेथ की खबर सामने आ रही है, जिसमें कईयों को हार्ट अटैक हुआ है और कई लोग ठंड की वजह से खत्म हो गए। इवन जो हॉस्पिटल महाकुंभ के अंदर बनाए गए हैं वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी काफी हैरान करने वाली है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर यह भी आ रही है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ साजिश रचने के मामले में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कुंभ के मेले में यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर एक शख्स घूमता हुआ नजर आया और उसको साधुओं ने पकड़ा, उसने पूछताछ की, तब खुलासा जो हुआ है वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। हालांकि उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी आपको देने उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते हैं महाकुंभ एक ऐसा जो है वक्त है जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं डुबकी लगाने के लिए। खैर अपनी अपनी आस्था है, लेकिन दोस्तों महाकुंभ के अंदर एक और बड़ा हादसा हो गया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो महाकुंभ से लौट रही बस का बताया जा रहा है जो वृंदावन के अंदर हादसे का शिकार हो गई है। इस बस के अंदर कई श्रद्धालु बैठे हुए थे और यहां पर एक श्रद्धालु की तरफ से सिगरेट जो है पीने की कोशिश की गई, उसको जब जलाने की कोशिश की गई तब यह हादसा हुआ। जब इस बस के अंदर आग लगी तो अन्य यात्री शीशा तोड़कर भागने लगे, लेकिन कुछ लोग इसमें फंस गए, जिसमें एक डेथ के साथ साथ कई लोगों के झुलसने की खबर। मैं आपको पूरी खबर स्क्रीन पर बताता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वृंदावन में मंगलवार दोपहर एक यात्री बस में भीषण आग लगे, जिसमें एक यात्री की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही। जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जांच पड़ताल जारी है। हादसा उस समय हुआ जब बस पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ी थी। घटना के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। बस में फंसे यात्रियों ने खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर छलांग लगाई। कुछ लोग अपना सामान बचाने के लिए बस की ओर दौड़े, लेकिन तब तक आग पूरी बस में फैल चुकी थी। यात्रियों का सामान भी बस के साथ जलकर खाक हो गया है। सोमवार को तेलंगाना से 50 यात्री, यानी तेलंगाना से यह बस जा रही थी, तेलंगाना से 50 यात्रियों का एक दल प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गया था। वहां से लौटते समय वे आज वृंदावन निकल वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। बस को पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ा करने के बाद अधिकांश यात्री दर्शन के लिए निकल गए, जबकि ड्राइवर, परिचालक और कुछ यात्री बस में ही रुके रहे। घटना के समय बस में बैठा एक यात्री सिगरेट पी रहा था। इस दौरान उसको फोन कॉल आई और वह जलती हुई सिगरेट बस की सीट पर छोड़कर नीचे उतर गया और फोन पर बात करने लगा। सीट से आग बस के पर्दों में फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यह हादसा हुआ है। हालांकि खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका और पूरी बस खाक हो गई है। तो यह अपने आप में बहुत दुखद है। हालांकि जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से बताया जाता है कि एक व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा है, 3 जो है यात्री इसमें झुलस गए हैं। खैर जो भी हुआ है ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई इसको लेकर के जांच जारी है। अब मैं आपको दूसरी जो खबर देने वाला हूं वो भी अपने आप में दुखद खबर है, जो कि महाकुंभ से ही सामने आ रही है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को था। इस दिन भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए संगम पहुंचे। ठंड की वजह से कई श्रद्धालु यहां पर बेहोश हो गए और कई श्रद्धालु अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको इसके बारे में भी खबर देना चाहता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
महाकुंभ के दूसरे महापर्व और पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के पर भीषण सर्दी से श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। मंगलवार को हार्ट अटैक और ठंड लगने से 6 श्रद्धालुओं की कैजुअल्टी हो गई है और जो लोग खत्म हुए हैं उनमें 5 श्रद्धालु और 1 नागा सन्यासी शामिल बताया जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा अमृत स्नान के दौरान संगम नोज पर ठंड लगने से 3 श्रद्धालु बेहोश भी हो गए हैं जिनको एम्बुलेंस के जरिए केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया गया है। अगर मैं कुंभ में लगे हॉस्पिटल्स की स्थिति की बात करूं तो वो लगातार खराब होती जा रही है। सुबह देर रात तक, कल की बात कर रहा हूं, केंद्रीय अस्पताल में कुल 4076 मरीज ओपीडी में आए हैं जिनमें से 245 को एडमिट करना पड़ा है। उनकी हालत ऐसी खराब हो गई है। इनमें 14 मरीजों को आईसीयू में रेफर करना पड़ा है। वहीं मेले में संचालित अन्य जो अस्पतालों में टोटल अगर बात करें तो 12,411 मरीज ओपीडी के लिए पहुंचे थे। खबर यह भी है कि अस्पताल में आने से पहले ही 3 मरीज इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो खत्म हो चुके थे। ये अपने आप में दोस्तों कुंभ से ये दुखद खबर है जहां पर 6 और श्रद्धालु खत्म हो गए हैं। कईयों को हार्ट अटैक आया, कोई बेहोश हो गया, किसी को सर्दी लगने की वजह से इस तरीके की ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग तो सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करे लेकिन वो पैसा किधर है, आखिरकार व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसके जरिए भी कई लोगों ने सरकार की व्यवस्थाओं को एक्सपोज किया था। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि एक और शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर कोटा के बोरखेड़ा के रहने वाले एक शख्स की महाकुंभ में डुबकी के दौरान डेथ हो गई है। शख्स की पहचान सुदर्शन सिंह के तौर पर हुई है। सुदर्शन कोटा से प्रयागराज महाकुंभ में नहाने गए थे और वो अपने पाप को धोने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जैसा कि खबरों का शीर्षक मैं आपको दिखा रहा हूं कि बड़े अरमानों से पहुंचा महाकुंभ, स्नान कर धो लेना चाहता था सारे पाप, नहाते वक्त ही हो गई डेथ। यानी अब इस दुनिया में ये शख्स नहीं रहा है। हालांकि आप सब जानते हैं मौत एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आना है, लेकिन हम फिर भी डर जाते हैं, बड़ा खौफ खा जाते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा आज वक्त आने वाला। खैर ये तो सबके साथ होना ही है। अब मैं बात करता हूं यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर के जो साजिश रचने की थ्योरी यहां पर लाई जा रही है उसकी। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए। महाकुंभ मेले का तीसरा दिन खत्म हुआ है। इसी बीच प्रयागराज में गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के कैंप के पास से एक मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ा गया। यह व्यक्ति खुद को आयुष बताकर मेले में घूम रहा था, लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने अपना असली नाम अयूब अली बताया। हालांकि पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नरसिंहानंद सरस्वती बता रहा है कि उसको खत्म करने की साजिशें चली जा रही है, इसलिए इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें अभी तक नरसिंहानंद सरस्वती को ही ये शख्स टारगेट करने के लिए आया था, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस व्यक्ति की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो कुंभ को घूमने के लिए आया था। हालांकि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुंभ में ऐसे लोगों को आना वर्जित है, लेकिन फिर भी वो कुंभ को देखने के लिए पहुंचा और कुछ लोगों को शक हो गया। नरसिंहानंद सरस्वती के कैंप के पास जब वो पहुंचा तब इसको पकड़ लिया कुछ लोगों ने और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। अब ये थ्योरी बनाई जा रही है कि ये शख्स जो है नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ साजिश रचने के लिए आया हुआ था। हालांकि पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस किस तरीके से मामले की जांच करती है और जो तथ्य हैं, जो रियलिटी वो सामने लाकर रखती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।